असलम कसार की अध्यक्षता में ग्राम अलीपुर जीजमाना में अवैध कॉलोनी व फर्जी प्लाटिंग के खिलाफ भाकियों का प्रदर्शन, सख्त कार्रवाई की मांग। मेरठ। भारतीय किसान यूनियन किसान सभा मेरठ द्वारा असलम कसार की अध्यक्षता में ग्राम अलीपुर जीजमाना, हापुर रोड, तहसील सदर, जनपद मेरठ स्थित खसरा संख्या 720 लगभग 9 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी एवं फर्जी प्लाटिंग के गंभीर मामले को लेकर आवाज उठाई गई। इस संबंध में थाना लोहियानगर में ज्ञापन सौंपकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। भाकियों का आरोप है कि बिना किसी वैधानिक अनुमति एवं मेरठ विकास प्राधिकरण (MDA) की स्वीकृति के उक्त भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित की गई। शाहनवाज निवासी जाहिदपुर द्वारा मौके पर कार्यालय बनाकर प्लाटिंग कराई गई, जिसमें रमेश और बाबू नामक व्यक्ति भी साझेदार बताए जा रहे हैं। इन लोगों ने भोले भाले किसान एवं मजदूर परिवारों से प्लाट के नाम पर लाखों रुपए वसूल लिए। पीड़ितों के अनुसार कई लोगों से लगभग 20 लाख रुपए तक की रकम ली गई, जिसकी रसीदें दी गई, जबकि शेष धनराशि नकद में ली गई। इसके बावजूद आज तक किसी भी पीड़ित का बैनामा नहीं कराया गया। अब कुछ लोगों को कब्जा देने से भी मना किया जा रहा है, जिससे दर्जनों परिवार मानसिक, आर्थिक और सामाजिक संकट से गुजर रहे हैं। इस अवसर पर अध्यक्षता कर रहे असलम कसार ने कहा कि यह मामला गरीब किसान और मजदूर परिवारों के साथ की गई गंभीर धोखाधड़ी का है। अवैध कॉलोनी बनाकर लोगों की जीवन भर की कमाई लूटी गई है। यदि प्रशासन ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो भारतीय किसान यूनियन किसान सभा बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होगी। भारतीय किसान यूनियन किसान सभा ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं त्वरित जांच कराई जाए। अवैध कॉलोनी व फर्जी प्लाटिंग में शामिल लोगों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। पीड़ितों को उनका प्लाट, बैनामा अथवा धन वापसी सुनिश्चित कराई जाए। भविष्य में इस प्रकार की अवैध कॉलोनियों पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए। इस दौरान संगठन साथी हमजा गाजी, शुभम त्यागी, रहीश मेवाती, अनिश कुरैशी, गुड्डू, देवेंद्र जाटव, सलामुद्दीन मेवाती, सोयब गाजी, शादाब गाजी एवं अन्य संगठन साथी मौजूद रहे। रमेश हैं और एक बाबू हैं, वो जमीन के ओनर हैं। उन्होंने अपनी तरफ से डीलर बिठा हुआ था यहाँ पे। डीलर का नाम है शाहनवाज, डीलर का नाम है, जो कि निवासी जाहिदपुर है, और उसने ही रसीद दी। सब पैसे उसी ने लिए हैं सारे के सारे। तो क्या वायदा करा था उन्होंने, कब देंगे उन्हें? वायदा ये है, जब से लगभग 1 साल से तो वायदा यही चल रहा है कि अगले महीने सबके बैनामे हो जाएंगे। वो दिल्ली से नहीं आ पा रहे, उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही है, उनका काम ये हो रहा है, उनका ये हो रहा है। अब जब लोगों ने कब्जा करना शुरू करने की कोशिश की तो लोगों को अपने ही प्लॉट पर कब्जा भी नहीं दिया जा रहा है, ताकि जैसे बैनामे बंद चल रहे हैं या बैनामे की शुरुआत चल रही है। अब क्या वो जो कॉलोनी वो बसा रहे हैं वो MDA से अप्रूव्ड है, क्या है? अवैध कॉलोनी है, सिर्फ गरीब लोगों ने अपने स्तर से ली हुई है कॉलोनी, और ना वो अप्रूव्ड है, और गांव से बाहर कॉलोनी है बिल्कुल। ठीक है। मेरा नाम शाहनवाज सैफी है। सर, ये कौन सी लोकेशन है जहाँ पर आप खड़े हैं? ये लोकेशन है अलीपुर जीजमाना। सर, ये कुछ लोगों का कहना है, गांव वालों कि आपने ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, उनका पेमेंट ले लिया और उनकी ज़मीन भी नहीं दी है। क्या मामला है पूरा? नहीं, उनको कोई कब्जा नहीं कर रखा, कोई ज़मीन नहीं। उनको जो प्लॉट बेचे हैं उन लोगों को 1-2 लोगों को कब्जा कर दे दिया है, बुनियाद भी भरवा दी है, और इन लोगों के पैसे गए हैं। एक रमेश भाई हैं हमारे, वो दिल्ली रहते हैं, बाबरपुर। तो जो भी लेन देन हमने करा है, हमारे पास ट्रांजैक्शन भी है, कैश में भी दिया गया। ज़मीनों का काम ज़्यादातर कैश में चलता है, ठीक, और RTGS भी करा रखी हैं, और अकाउंट मोबाइल से भी डले हुए हैं। तो हमारे पास सारा प्रूफ है। हमने 80-85 लाख रुपए टोटल हमारी तरफ से गए हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, तेरे 30 लाख आए हैं और 35 लाख आए हैं। पर सर, ये कुछ लोग गांव वाले तो कह रहे हैं कि हमें ना तो ज़मीन दी है और सिर्फ रसीद पर साइन करा रखे हैं, और पैसे हमसे ले लिए गए, फिर भी अब हमें ज़मीन नहीं मिली है। ये क्या सच है, झूठ है? भाई ये सच है बिल्कुल। और जब भी मैं उनसे बोलता हूँ कि हाँ भाई अब जब कराएंगे अब कराएंगे, अब इस पर इतने पैसे बढ़ेंगे, इसका 2-4 महीने निकल गए, इसका साल भर निकल गया, इसके 6 महीने निकल गए, हम 8,000 देंगे, अब 7,000 देंगे। अब ये लोग ऐसा करते हैं, तो ये दबाव बनाती हैं। तो लगभग कितने समय से आपने इनसे पैसे ले रखे हैं, उनकी ज़मीन वापसी नहीं करी है? ज़मीन भी लगभग समय हो गया, आप ये मान के चलो 22 के लास्ट में हमने ये शुरू करा था काम, और सारे गरीब लोग थे, सबको हमने साल और 1.5 साल के जो है उसमें दी थी कि भाई गरीब लोग हैं, किस्तों पे पैसा देंगे। कुछ लोगों से बेचारों से लेट हो गया जो गरीब है, और कुछ लोगों के पैसे भी पूरे आ गए हैं, 1-2 लोगों के, तो उनके भी नहीं कराए जा रहे। अच्छा,
गांव वालों का कहना है कि आपने रसीदें काट रखी है, अपने नाम से काट रखी हैं, और जो मालिक लोग हैं जमीन के उनको आवाज का कोई प्रूफ नहीं है। मैंने रसीदें काट रखी हैं, उनके नाम से ही, उनका फ़ोन नंबर उनके नाम लिखे हुए हैं, उनको दिखा करके और छपवा के दो रसीदें मेरे पास हैं। उन्होंने 2 ही रसीदें दी हैं, कुछ रसीदों पर उन्होंने अपने साइन किए थे, बाकी उन्होंने कहा रोज तू कहाँ आएगा यहाँ दिल्ली और अपने साइन करके ही हमें हिसाब दे देगा। सर लगभग आप कितने समय से आप इन्हें ज़मीन दे पाएंगे? बस अब उनसे लगभग ये बात चल रही है कितना समय लेंगे आप, क्योंकि आप 2022 बता रहे हैं, 2000 ईद के बाद तक का इन लोगों ने टाइम है हमारे पास। अगर और उसके बाद क्या रीजन निकलेगा जब वो देखा जाएगा। तो यानी कि आपका इरादा क्या है, देने का है या नहीं दिलवाने का है तो हमारा अभी इरादा। आपने हम बताया ये गरीब लोग हैं बेचारों ने, किसी ने ब्याज पे दिए हैं, किसी ने कैसे दिए हैं। अभी आपने बताया 2022 से कुछ नहीं है इनको, नहीं सिर्फ पेमेंट लिया गया जी, है। कोई कुछ नहीं है, ना इनकी ज़मीन दी है ना ही कुछ। ना, तो ना। क्या 4 साल तो वैसी होगी, क्या 2026 चल रहा है उसमें भी आप ऐसे करेंगे या अभी ज़मीन ईद के बाद देंगे? देखो हम तो ये चाह रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं कि ईद के बाद भाई जैसा ऐसा करेंगे, और अभी 10 तारीख के पास हमारी कुछ उनसे बात हुई है, तो 10 के बाद क्या रिजल्ट निकलेगा और ईद के बाद का वो जब सर जैसे आपने इनको जमीन दी है, पेमेंट ली है आपने, तो इनका रजिस्ट्री भी आप ही करा के देंगे ना? नहीं, हम देंगे रजिस्ट्री करा के, जब तक इनका कोई भी काम नहीं होगा, जब तक मैं जिम्मेदार हूँ इस बात का। बेनामा की जिम्मेदारी आप ही की है, बिल्कुल क्योंकि पेमेंट आपको ही दे रखी है लोगों बिल्कुल। ने। पेमेंट का हर चीज़ का जिम्मेदार मैं हूँ। जब मैंने इनको दिया है, मुझे उन्होंने आगे रखा था कि भाई बेच और हमें पेमेंट ला के दे। अच्छा, इन लोगों का आरोप है कि आपने जो पेमेंट इनकी रसीदें काटी है पेमेंट की, आगे पेमेंट नहीं पहुंची। ये लोग गए हैं वहाँ पर वेरिफिकेशन करके आए हैं दिल्ली। मैं कल भी गया था 2-4 लोगों को ले जा करके, और जितने पैसे मैं उनको बता के आया हूँ उनके सामने के भाई नहीं इतने आए हैं और इतने आए हैं, और वो लोग फिर मुझे उल्टा निकाल रहे हैं और मेरा कमीशन भी गोल कर रहे हैं कि भाई नहीं तेरा कोई कमीशन नहीं बनता, लेट हो गया, इस पे 1000 बढ़वा, इस पे 2000 बढ़वा, ये हम 8000 से कम नहीं देंगे। तो उन लोगों ने ये उठा रखा। आप इन्हें वादा करते हैं ईद के बाद इनकी ज़मीन देते हैं? मैं बिल्कुल वादा करता हूँ जी, ईद के बाद इंशाल्लाह इनका जैसे भी होगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा इनके प्लॉट मिले, इनके नाम हो। आप मीडिया में रसीद दिखा सकते हैं क्या? मीडिया में रसीद दिखा देंगे, जो इनकी सबकी रसीदें कटी हुई हैं कि तो प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं है।